नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कोरिया से बड़ी खबर है। रमदहा जलप्रपात हादसा मामला है। आज सुबह फिर से शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। रात होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। 3 लोगों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। कोरिया के रमदहा जलप्रपात में सिंगरौली के 7 लोग डूबे थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी। एक की हालत गंभीर है और बाकी लापता है। बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात होने के चलते रोक दिया गया था, लेकिन सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा और लापता लोगों की तलाश की जाएगी। कोरिया के रमदहा जलप्रपात का ये मामला है और इस जलप्रपात में सिंगरौली के 7 लोग डूब गए थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और बाकी के जो 3 लोग हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा, लेकिन ज़्यादा रात होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा और फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा सुबह फिर से सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और इस हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जताया था और फोन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात भी की थी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सहयोगी देवव्रत भगत इस समय जुड़ गए हैं। देवव्रत, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, क्योंकि देर रात होने के चलते रेस्क्यू रोक दिया गया था? जी बिल्कुल, रेस्क्यू रोक दिया गया था क्योंकि देर रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर परेशानी आ रही थी। आज सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि जो ये पूरी फैमिली है ये सिंगरौली की रहने वाली थी और एक ही परिवार के 3 सदस्य पहले ही डूब चुके हैं और कुल 7 लोग जो है रमदहा जलप्रपात में डूबे हैं। और बताया ये जा रहा है कि उस समय अचानक बहाव तेज हो गया, पानी का लेवल बढ़ गया और इसलिए ये पूरी घटना जो है वो पेश आई। अत्यंत दुखद घटना इसे बताया जा रहा है और है भी। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कोरिया कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले पर सूक्ष्मता से नजर बनाए रखें और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर एक तरह से पूरी मौजूदगी वहां पर कलेक्टर की रहे, तो ये आश्वस्त किया है। हालांकि जो अभी जानकारी मिल रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात को, क्योंकि रात हो गया था और उसके अलावा पानी का जो बहाव था वो भी तेज था और इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उन लोगों को दिक्कतें पेश आ रही थी। लेकिन आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि 3 लोगों की जो है शव बरामद कर लिए गए हैं और बाकी लोगों की खोजबीन अभी भी जारी है। और ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब आज सुबह से चलेगा तो जल्द ही जो बाकी लोग हैं लापता, जो अब तक के नहीं मिल पा रहे हैं, वो मिल पाए। जी ठीक है देवव्रत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो हादसे का शिकार हुआ परिवार सिंगरौली के बैढ़न का रहने वाला है। सिंगरौली जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ प्रशासन के संपर्क में है और राहत और बचाव कार्य की जानकारी ले रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। भूपेश बघेल ने कलेक्टर को घटना की निगरानी और बचाव दल को पूरे क्षेत्र में गोताखोरों से खोजबीन के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की है, घटना की जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 11 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल हुआ। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके आर प्रसन्ना को हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। शहला निगार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं GR चुरेंद्र को सचिव बनाया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं उनको पुलिस प्राधिकरण का प्रभार भी दिया गया।
छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी पिछले 8 दिनों से आंदोलन पर हैं, जिससे राज्य सरकार के तमाम कार्य पूरी तरह ठप हो गए। वेतन भुगतान से लेकर पेंशन, राशन और तमाम योजनाओं के कामकाजों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हड़ताल से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धमतरी से खबर है, झमाझम बारिश से फिर अर्जुनी थाने में पानी भर गया। पूरी रात थाने में घुसे हुए पानी को निकालते नजर आए पुलिसकर्मी। बारिश होने पर हर बार थाने में जलभराव होता है। पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाया है इसका और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो धमतरी में झमाझम बारिश हुई और झमाझम बारिश में अर्जुनी थाना पानी पानी हो गया। ये देखिए तस्वीरें, थाने के अंदर की तस्वीरें हैं ये। पूरी रात थाने से पानी को निकालते हुए पुलिसकर्मी नजर आए। जब भी झमाझम तेज बारिश होती है धमतरी में, अर्जुनी थाने के यही हाल हो जाते हैं। पुलिसकर्मियों ने इसका वीडियो बनाया है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धमतरी में तेज बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई और तेज बारिश का असर अर्जुनी थाने पर किस कदर हुआ वो आप तस्वीरों में देखिए। कुर्सियां डूबी हुई हैं, टेबल डूबे हुए हैं और ये कोई पहली दफा नहीं है। जब भी तेज बारिश होती है धमतरी में, अर्जुनी थाना इसी तरह जलमग्न हो जाता है। बारिश होने पर हर बार थाने में जलभराव हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं फोन पर। अभिषेक, देख रहे हैं हम तस्वीरों में कि थाना पानी पानी है, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि हर बार जब बारिश होती है तो यही हालात। बिल्कुल सुमित, ये धमतरी में अवैध विकास का दुष्परिणाम इसको आप कह सकते हैं। ये वही अर्जुनी थाना है जो करीब 20-25 साल से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब जब आसपास के इलाकों के मुकाबले ये जगह जो है गहरे में आ गई है और इस जगह का जो बारिश का पानी है उसके निकासी का रास्ता कहीं ना कहीं जाकर ब्लॉक हो गया है। उसी का ये दुष्परिणाम है कि जो सारा बरसाती पानी है वो थाने में जाकर भर जा रहा है। अब इसका एक ही उपाय है कि इस थाने भवन को डिसमेंटल किया जाए और इसकी हाइट बढ़ाई जाए। नाली के जो लेवल है उससे इसकी हाइट ऊपर की जाए, तभी इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। वरना जब भी बारिश होगी सुमित तो यही हालात बनेंगे। ये बदकिस्मती है। अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात सीएम भूपेश बघेल के दौरे की। सीएम भूपेश बघेल बालोद के दौरे पर रहेंगे। गुंडरदेही के कचान दूर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दिवंगत दीपक ताराचंद साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूर्व सांसद ताराचंद साहू की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल का आज का बालोद का दौरा है, जहां पर गुंडरदेही के कचादूर जाएंगे सीएम। दिवंगत दीपक ताराचंद साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं अंबिकापुर में शराब के नशे में एक आरक्षक ने वर्दी की धौंस दिखाई और व्यापारी के साथ अभद्रता मारपीट की। शराबी आरक्षक के खिलाफ व्यापारी संघ ने थाने में शिकायत की है। शराबी आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये शराबी शिक्षक बतौली थाने में तैनात है और उसका नाम कुंवर राम है। पांडे मेरे को फोन किया था ना, थाना प्रभारी मादर चौक मेरा खुद तो नहीं समझ पाया। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा का आयोजन कर रही है। कोंडागांव में पदयात्रा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अभ्यास किया।
तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से होनी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पद यात्रा का आयोजन कर रही है। कोंडागांव में पद यात्रा को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्वाभ्यास किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आपको नजर आ रहे होंगे, हाथों में तिरंगा झंडा थामे। चुनावी साल से पहले बीजेपी आक्रामक और बदली हुई रणनीति के साथ धरातल पर दिखाई दे रही है। कर्मचारियों के आंदोलन को बीजेपी के साथ है। युवा मोर्चा का प्रदर्शन इसे उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। 2018 में चुनावी हार को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश बीजेपी बदले हुए समीकरण के साथ धरातल पर दिखाई दे रही है और यही वजह है कि पहले संगठन में बड़े बदलाव के बाद अब धरातल पर सक्रियता देखने को मिल रही है। बीजेपी के पहले युवा मोर्चा का दमदार आंदोलन और फिर अमित शाह का रायपुर दौरा, इन कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान जारी करना और फिर बाद में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का धरना स्थल पर जाकर समर्थन देना बताने के लिए काफी है कि बीजेपी चुनावी साल से पहले कर्मचारियों और युवाओं को साथ रखना चाहती है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा का आंदोलन था वो हो गया फेल। 90,000 करोड़ रुपया भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के अकाउंट में पैसा 3.5 साल पौने 4 साल में डाला। अब भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल होकर रमन सिंह जी शामिल हुए थे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या उनकी याद उनको नहीं आई? उस समय का जो काम खराब हुआ था उसी काम को तो ठीक है सरकार कर रही है। देखिए, आज वर्तमान में भूपेश बघेल जी की सरकार है और उन्हें चाहिए जो भारत देश में व्यवस्था लागू है उसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी करें। ये तो केंद्र सरकार पूरा डीए दे रही है शासकीय कर्मचारियों को, बाजू में हमारे बड़े भाई हैं मध्य प्रदेश जिससे हम अलग हुए पूरा भत्ता दे रही है। और पुरानी सरकार की चिंता न करें, उस समय तो डेवलपमेंट भी खूब हुआ है, सारे अधिकारी कर्मचारी खुश थे। आज वहीं रायपुर नगर निगम में आज एमआईसी की बैठक होनी है। नगर निगम एमआईसी की बैठक आज होगी। मेयर एजाज देवर की अध्यक्षता में बैठक होनी है। शहर के विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस बैठक में निगम मुख्यालय में दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन। रायपुर नगर निगम में आज एमआईसी की बैठक, मेयर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में बैठक होनी है। शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। निगम मुख्यालय में दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन होगा। वहीं जांजगीर चांपा में ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में लगातार युवा और नाबालिग ऑनलाइन चाकू शॉपिंग के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग डिजाइन के 41 चाकू बरामद किए। ऑनलाइन खरीदार करने वाले युवा और उनके परिजन को बुलाकर पुलिस ने समझाइश दी। ऑनलाइन ऑर्डर किए गए सैकड़ों चाकू को बरामद किया है। खबर अंबिकापुर से है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में अलग अलग ज्वेलरी शॉप में चोरों ने सेंध मारने की नाकाम कोशिश की। चोरों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया और पुलिस के मुताबिक बीती रात क्षेत्र के अलग अलग ज्वेलरी शॉप में चोरी का प्रयास किया गया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। थाना प्रभारी ने बताया है कि जल्द ही चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने वाले आरोपी गिरफ्त में होंगे। सूरजपुर के प्रतापपुर नगर पंचायत का नया प्रतीक्षा बस स्टैंड तैयार होने के 5 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका। मजेदार बात तो यह है कि यहां शासकीय शराब दुकान जरूर खुल गई और बस स्टैंड यात्रियों की जगह शराब के शौकीनों का प्रतीक्षालय बना हुआ। नगर पंचायत प्रतापपुर में लगभग 12 साल पहले बीजेपी शासन में लोगों की मांग पर करोड़ों रुपयों खर्च करते हुए नया बस स्टैंड का निर्माण शुरू किया गया था। कुछ कर गुजरने की चाह उम्र नहीं देखती। कम उम्र में भी बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस बात को साकार करके दिखाया है बालोद जिले के घुमका गांव की रहने वाली नरगिस खान। वैसे तो नरगिस 7वीं क्लास की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन अब 7वीं के साथ साथ 10वीं की परीक्षा भी देंगे। जी हाँ, तस्वीरों में जो दिख रहा है, जो बच्ची आप देख रहे हैं, वो है घुमका गांव की रहने वाली 12 साल की नरगिस, जो फिलहाल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल बालोद में 7वीं क्लास में पढ़ाई करती हैं। लेकिन उनका जोश और जुनून उनके 3 साल
उनको बड़ा बना दिया है। दंतेवाड़ा में शारदीय नवरात्रि पर शक्तिपीठ मां दंतेश्वरी मंदिर में 2100 रुपये में वीआईपी दर्शन होंगे, जिसमें 4 लोगों के साथ 2 बच्चों को दर्शन की अनुमति मिलेगी। इसके अतिरिक्त सदस्यों से 300 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। मंदिर कमेटी ने यह फैसला लिया। वहीं टीम इंडिया ने कल पाकिस्तान को एशिया कप में 5 विकेट से मात दे दी है। पाकिस्तान को हराया है टीम इंडिया ने और हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही शानदार प्रदर्शन किया। और इस जीत पर, टीम इंडिया की इस जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है टीम इंडिया को।